राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने हाल ही में मालेगांव का दौरा किया। 3 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ये उनका मालेगांव का पहला दौरा था। गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामदास आठवले ने एक अलग ही मिसाल पेश की। राजनीति के कठिन सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने अपने नए अंदाज में एक कविता सुनी। उन्होंने कहा कि राजनीति में मुझे मंत्री बनने की बिल्कुल भी हवस नहीं, इसलिए मैं मालेगांव आया। उनकी इस कविता ने यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और लोगों का दिल जीत लिया और उन्होंने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामदास आठवले ने देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात की। नीट पेपर लीक पर उन्होंने गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। सरकार इसकी गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त और स्थायी कार्रवाई की जाएगी। नासिक की टीसीएस कंपनी में कथित धर्म परिवर्तन की साजिश पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक युद्धों की वजह से मौजूदा आर्थिक हालात पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर उठाए गए कदम सराहनीय हैं। उन्होंने देशवासियों से सरकार को सहयोग करने की भी अपील की। कल शाम 5:30 बजे हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे, आरपीआई के जिला अध्यक्ष भरत जगताप और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले रामदास आठवले ने डोंगराले गांव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उनका काफिला ताहिराबाद तालुका बागलान की ओर रवाना हो गया। उन्होंने इस मौका पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर कहा कि डॉक्टर बाबा साहब का विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का काम करता है। इन्हीं विचारों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक बेहद प्रेरणादायक नजारा आज डोंगराले गांव में देखने को मिला। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पंचधातु से बनी मूर्ति के नवीनीकरण और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया गया। जो उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी के हाथों बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौका पर समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कार्यक्रम में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान के जरिए देश को समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव दी है। उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समाज को नई दिशा देने वाले इस महामानव को सभी ने यहाँ नमन किया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।